नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो विषय है वो थोड़ा सा हटकर है, परंतु मुझे लगता था कि ऐसे विषय के ऊपर वीडियो का होना ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। आज का जो विषय है मित्रों, दोस्तों, वो इस प्रकार से है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे दिल्ली के जो सीएम साहब हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनको शायद अभी जमानत भी नहीं मिली है और पता नहीं कब तक नहीं मिलेगी, इस बारे में भी कुछ नहीं पता है। मेरा जो सवाल है दोस्तों वो यह है, सभी लोगों से भी है और हमारी जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, बीजेपी की हमारी सरकार, उनसे मेरा इतना कहना है, आपने अरविंद केजरीवाल जी को ठीक है जेल में डाला या ईडी ने डाला, सबूत उनके खिलाफ मिले इसलिए वो जेल में गए और जाना भी चाहिए, ताकि इससे हमारी कानून की जो व्यवस्था है ना एक मजबूत बनेगी कि अगर कोई बड़ा आदमी या होदेदार आदमी या कोई सत्तेदार पार्टी का अध्यक्ष जो खुद एक पार्टी का मालिक है और दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है वहाँ का मुख्यमंत्री है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसा व्यक्ति भी गलत काम करेगा या गलत सबूत उसके खिलाफ पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में तो देखो सबूत चलते हैं, चाहे कोई अपनी जगह पर ठीक भी है, अगर सबूत उसके खिलाफ है तो उस आदमी को गलत ही माना जाएगा, जब तक कि वो अपनी अपनी मतलब कि जो उसने जो गलतियां करी हैं या नहीं करी हैं उनके सबूत जब तक वो कोर्ट को ना दे दे कि सर मेरे से ये गलती नहीं हुई है, तब तक उसको दोषी ही माना जाएगा और उसके केस को चलाया जाएगा। क्लीन चिट तब तक उसको नहीं मिलेगी जब तक वो उस मामले में रहेगा। तो मेरा मोदी जी से ये कहना है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, सिर्फ इतना कहना है कि जैसे आपने आम आदमी पार्टी के नेताजी को अंदर डाला है उनकी गलती पर, वैसे ही जो और भी पार्टियों में करप्ट नेता होंगे, ठीक है, उनकी भी ईडी के द्वारा जांच बैठा ली जाए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में कम से कम कुछ भी नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में नेता होंगे, तो अब चंद नेताओं को छोड़कर बीजेपी में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और भी 2-4-10 नेता ऐसे होंगे जो बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी जैसा तो व्यक्तित्व किसी का है नहीं। क्योंकि अगर आज कोई बीजेपी से चुनाव जीतता है तो वो चुनाव समझो वो नहीं जीत रहा है, वो चुनाव मोदी जी जीत रहे हैं, क्योंकि हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली बीजेपी को वोट करती है। अभी जो वोटिंग हुई है उसमें हमारी फैमिली ने बीजेपी को वोट करा है, परंतु हमने बीजेपी को वोट जरूर करा है, लेकिन हमने मोदी जी को देखकर बीजेपी को वोट करा है कि मोदी जी जो हैं एक ईमानदार आदमी है और एक अच्छा काम देश के लिए वो कर भी रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से वो काम करते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है सर आपसे कि जो बीजेपी के अंदर भी करप्ट नेता जरूर होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी में है या समाजवादी पार्टी में है या कांग्रेस पार्टी है या भी अदर राजनीतिक दल हैं, उनके अंदर ही सिर्फ नहीं है ना करप्ट नेता। तो आप जो बीजेपी के अंदर भी कुछ नेता हैं जो गलत काम में इन्वॉल्व होंगे, जिनके पास ही ब्लैक मनी होगी, संपत्ति गलत तरीके से होगी, ठीक है, तो उससे भी एक बार हिसाब किताब उनसे भी करा जाए, क्योंकि आपके नाम पर बीजेपी में आ गए कि मोदी जी की पार्टी में आ गए हम, तो मोदी जी की पार्टी में आने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मोदी जी की पार्टी में आ जाएगा और वो उसके सारे सिस्टम माफ़ कर दिए जाएंगे, उसके सारे गलत कामों को छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि इस तरीके की धारणा भी मैं मार्केट में घूमता हूँ, सुनता हूँ, लोगों से बातें होती हैं कि भाई क्या बीजेपी में गलत नेता नहीं है, ठीक है। तो यदि मोदी जी आप और योगी जी मिलकर अगर ऐसे नेता जो बीजेपी में गलत काम कर रहे हैं
उनको भी अंदर डाल दें तो ये एक मिसाल हो जाएगी आपके लिए। ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर हमारी सत्ता पार्टी के अंदर भी कोई नेता गलत है या उसके ऊपर भी ईडी की जांच बैठलवा दें, चाहे वो कहीं का मुख्यमंत्री हो किसी राज्य का, या कोई बड़ा नेता हो, कोई छोटा नेता तो करेगा नहीं गलत काम। गलत काम तो वही नेता करेंगे जो बड़े लेवल पर है, ठीक है, या बड़े उस पर है और कर भी रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कर नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन उसको सामने लाने के लिए मोदी जी और योगी जी को ही आगे बढ़ के एक कमेटी रखनी पड़ेगी इस तरीके की, जो ये काम करेगी कि भाई हमारी पार्टी के नेता हैं, इनकी संपत्ति को भी चेक करा जाए, देखा जाए कि इनकी इतने साल से काम कर रहे हैं, इतने साल के अंदर इनकी संपत्ति इतनी होनी चाहिए, लेकिन इतनी ना होकर इतनी सारी कैसे है, और इनके रिश्तेदार जो क्लोज सगे रिश्तेदार हैं वो इतने बड़े आदमी कैसे बन गए हैं। तो ये भी एक काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, और ये काम सत्ताधारी होने के कारण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। विपक्ष का कोई भी है नेता, उसके ऊपर तो तुरंत ही एक्शन हो जाता है, होना भी चाहिए, ठीक है। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और ये होना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि बीजेपी के अंदर के सभी नेता ईमानदार हैं, इस बात का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा जब तक उनके ऊपर जांचें नहीं बैठेंगी ईडी की या किसी भी सरकारी प्रशासन के विभाग की, तो तब तक उनके बारे में कैसे पता लगेगा है। और जो सत्ताधारी विधायक है, सत्ताधारी सांसद है या मंत्री है, उसके ऊपर तो कोई जांच ही नहीं बैठा सकता, क्योंकि वो तो बीजेपी का है। वो तो ये धमकी दे देता है मेरी सरकार है, मैं तो तुम्हें 2 मिनट में मिट्टी में मिला दूंगा। तो इस तरीके के भी लोग हैं, ठीक है। अब 2 व्यक्ति मोदी जी, योगी जी, अदर कुछ नेता होंगे जो ईमानदार होंगे बीजेपी में, अब उनको छोड़कर बाकी की तो जांच कम से कम होनी तो चाहिए एक बार। अगर वो अपनी जगह पर सही निकलेंगे तो कोई बात नहीं है, आप ये तो कह सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई ठीक है, हमारी पार्टी में कोई नेता गलत नहीं है। तो ये उंगली इस तरीके की सरकार पर उठ रही है, और मैं बीजेपी का सदस्य हूँ और बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से हमारी फैमिली ने हमने उनको ही वोट करा है। लेकिन इतनी सी मेरी सरकार से गुजारिश है कि बीजेपी के नेताओं को भी एक बार जो मुख्यमंत्री हैं जितने भी बीजेपी के, और जितने भी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर एक बार जांच बैठानी जरूरी है। भले ही वो लोग जगह ठीक है, सही काम कर रहे हैं, तो डर किस बात का है जब तुम ठीक हो तो बस इतना सा सर आप करें, और ये हमारी पार्टी को और आगे ले जाएगा और हमारी इज्जत बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।